देखिए शौचालय की स्थिति ऐसी है कि इस पे जो छी कहा जाता है वो छी दिखता है। क्या नाम है, जिला परिषद बोलता है कि हम माटी भरवाएंगे, साफ करवाएंगे, कुछ नहीं करता है। चेयरमैन कौन है? यहाँ पर देखिए रॉयल स्टैग से लेके ये बोतल देखिए कितना शान, और एक बोतल नहीं आपको अंबार मिल जाएगा। जाके देखिए ऊपर उस पे वहाँ पे दारू का बोतल इतना फेंका हुआ है। दारू बिहार में बंद है, फिर भी दारू कहाँ से आ रहा है ये मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ये देखिए ये पूरा छड़ और एक लेयर, पूरा 2 लेयर उतर चुका है, बस छड़ रह गई है, कुछ दिन के बाद ये भी नहीं रहेगा। वहाँ काहे नहीं बैठते हैं? देखिए सर, गंदगी है, कब टूट जाएगा, कब गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा है। और ये देखिए ये सिगरेट और ये देखिए नीचे आप देखेंगे सीढ़ियों के पास ये नशा करने के लिए सिरिंज यूज की जाती है। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज के बस स्टैंड पे हैं और आप ये स्थिति देख रहे होंगे। एक कूड़ों का पूरा साम्राज्य है, आप देख सकते हैं चारों तरफ कूड़ा और बस कूड़ा आपको नजर आ रहा है। ये वही गोपालगंज है जहां पर ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ को दिया। इस गोपालगंज ने बड़े से बड़े नेताओं को दिया, शिक्षा मंत्री भी दिया और बहुत सारी चीजें इसी गोपालगंज से निकली है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से लेके बड़े बड़े नाम जो आप जानते हैं, और तत्काल में जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे लालू प्रसाद यादव के, वो भी यहीं से कहीं ना कहीं आते हैं। ये स्थिति जब आप देखते हैं ना तो बहुत कुछ जहन में सवाल आता है। बहुत सवाल ऐसे आते हैं जो बस कोरे कागज की तरह हैं, उस पे आप कुछ भी लिख दीजिए सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ये गंदगी आप देख सकते होंगे और ये देखिए कूड़ों का अंबार लगा हुआ है और सामने ये शौचालय, आप ये शौचालय देखिए। शौचालय की स्थिति ऐसी है कि इस पे जो छी कहा जाता है वो छी दिखता है। क्या ये स्थिति है? ये गोपालगंज को सुधारने वाली स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि कुछ बोतलें जो हैं वो तो आपका और भी दिमाग खराब कर देंगी। ये देखिए रॉयल स्टैग, ये बोतल आपको दिख रही होगी। बिहार में शराब बंदी है, ये बोतल कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है और लोग मर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये स्थिति हम इसलिए भी दिखाने के लिए विवश हो गए कि जब एक पत्रकार इस तरीके की तस्वीरों को दिखाता है ना तो उससे बहुत सवाल भी किया जाता है। ये सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी उनसे सवाल करना शुरू हो जाते हैं कि क्यों हम अगर इस चीज को, इस तस्वीरों को नहीं दिखाएंगे तो ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल भी ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए ये सारे लोग हैं और इनसे भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए ये स्थिति है, क्या कहेंगे इस पे? इसी का क्या कहेंगे, दिखाई नहीं देता है इधर का। क्या नाम है, जिला परिषद बोलता है कि हम माटी भरवाएंगे, साफ करवाएंगे, कुछ नहीं करता है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन सुभाष सिंह है कि कौन है इधर का पता नहीं हमको। चौधरी जी हैं। चौधरी जी होंगे। अब ये तो ये बताइए कि इनसे कहा गया और भी बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर आए और इस स्थिति को दिखाया। ये तो आज 2 महीना पहले हम लोग गए थे जिला परिषद में, तो बोले कि हम पूरे कंप्लीट करवा रहे हैं। हाँ। सही करवा रहे हैं। आज तक कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में है हम लोग अभी इस वक्त, बिहार में दारू बंदी है कि नहीं? दारू तो बंद है मगर उससे ज्यादा बिक रहा है ना, उससे ज्यादा जबरदस्त बिक रहा है। जबरदस्त। और बोतल यहाँ पर देखिए रॉयल स्टैग से लेके ये बोतल देखिए कितना शान, और एक बोतल नहीं आपको अंबार मिल जाएगा। आगे दिखाइए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा बोतलों का अंबार दिखाए। क्या जबरदस्त बोतलें यहाँ पर पी गई हैं। और ये स्थिति जो है क्या दर्शाने की कोशिश, क्या कहेंगे आप? क्या कहा जाए, हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग आम आदमी है, गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले। जो अधिकारी हैं, जिला परिषद है, जो ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या करना चाहिए, शहर में नहीं करना चाहिए। अपना बनता है तो दूसरा क्या करेगा। गोपालगंज ने बड़े बड़े नेताओं को दिया है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और भी बहुत सारे नेता। तत्काल में उनके बेटे क्या है, नाम मालूम है आपको? तो लालू यादव का बेटे का तो नाम है तेजस्वी, नाम है तेज प्रताप नाम है। इतने बड़े नाम यहाँ से निकलते हैं और इस जगह से निकलते हैं। एक महिमा है, एक मर्यादा है, और ये गंदगी क्या सिद्ध करना चाहती है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, हम लोग क्या कहें, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहें। इतनी बदबू है कि यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है। आप लोग अक्सर यहाँ पर यंग लोग हैं, ये युवा हैं, आप क्या कहेंगे इस गंदगी से? इस गंदगी से क्या? देखिए ये गंदगी जो यहाँ के नगर परिषद चेयरमैन है वो उनको देखना चाहिए ना। जो नगर में अभी
अभी इधर ही 1-2 महीना पहले ही जीते हैं, उनको देखना चाहिए गंदगी। इसमें आम पब्लिक क्या कर सकता है? आम पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकता है। और पब्लिक यहाँ पर जो आते हैं, जो यात्री आते हैं और जो बस स्टैंड के लोग भी हैं, उनको इस गंदगी का सामना करना पड़े। बड़ी बीमारियां भी फैल रही हैं समाज में। बीमारियों के लिए सरकारें काम तो जरूर करती हैं, लेकिन सरकारें जो काम करती हैं ना, सर्वप्रथम इस काम को करना चाहिए, इसको स्वच्छ बनाना चाहिए। अभी हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे आपको, अंदर शौचालय दिखाएंगे। ये देखिए, ये बस अड्डा है नगर परिषद गोपालगंज। ये साफ तौर पे देखियो, वो लिखा जो हुआ है वही साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जो साफ पे दारू का बोतल 10 से ज्यादा होगा। अभी जाके देखिए ऊपर, उस पे वहाँ पे दारू का बोतल इतना फेंका हुआ है। दारू बिहार में बंद है, फिर भी दारू कहाँ से आ रहा है ये मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ये कहाँ से आ रहा है दारू? ये बताइए, यहाँ पर दारू तो लोग पी रहे हैं, ये सिद्ध है। एकदम बाहर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन आ रहा है। आ रहा है, एकदम आ रहा है। इस बंदी का दारू क्या? कहाँ बंद है बिहार में? सब झूठ मूठ का है। दारू कुछ कोई बंदी नहीं है बिहार में। दारू बंदी नहीं है। छत पे इधर देखिए, सब जगह ऐसे ही बियर थोड़ी ना, ऐसे ही शीशी का बोतल थोड़ी ना फेंका गया है। कहीं ना कहीं से आ रहा है, तभी तो फेंका जा रहा है। कोई ना कोई तो पी रहा है। ये देखिए, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग हैं। इन लोगों का कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है ना कि अगर दारू आ रही है, दारूबंदी हो चुकी है, लेकिन इस स्थिति को जब बयान किया जाता है, जब देखा जाता है, तो ये गंदगी सामने आती है। स्वच्छता के नाम पे शून्य, और प्रशासन और व्यवस्था एकदम कोई भी नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कई बार अनुरोध किया गया है। अड्डा होता है कहीं का भी, कहीं अपना बिहार छोड़िए, बाहर में जाइए, एक भी कागज बस अड्डा में नहीं मिलेगा। लगता है एयरपोर्ट है या बस अड्डा है, क्या है? ये एयरपोर्ट के माफिक भी है, एक अंश भी है। ये वो उसका साइड का भी नहीं है, एक टुकड़ा ये जैसा है। वो एयरपोर्ट तो बहुत दूर का बात है। गोपालगंज का जो नाम है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकल रहे हैं, और भी बहुत, लेकिन ये स्थिति देखने के बाद क्या इज्जत रह जाएगी? कुछ नहीं है। यहाँ के रहने वालों का क्या बस ऐसे ही रह रहा है सर। लोग कहते हैं कि बिहार को बदनाम किया जाता है, तो बदनाम कैसे नहीं होगा, आप बताइए? होगा ही बदनाम, क्योंकि बदनामी लोग ही हैं यहाँ पे। जितने भी लोग हैं ना, ये मुख्यमंत्री हो गया, विधायक हो गया, चेयरमैन हो गया, ये सब बदनामी तो है ना जी। जिनका काम है वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बस। मैडम, मैं आपसे एक सवाल है, गंदगी पे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ या ना में? गंदगी है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल है ना। ये देखिए, लोग थोड़े दबे आवाज में कह रहे हैं बिल्कुल गंदगी है। और एक थोड़ा सा आप बता दीजिए। कैमरा नहीं, आपका चेहरा नहीं आ रहा, बस आवाज बोलिए। गंदगी इस तरीके की स्थिति में बीमारियां भी फैल रही हैं समाज में, और आप जा रही हैं यहाँ पर, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब इतनी बदबू है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आप लोग अक्सर यहाँ से जाती हूँ। कैमरा साइड कीजिए, हम हाँ। बोल रहे हैं। साइड कर दीजिए, बस आप आवाज बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? गंदगी तो दिख ही रहा है ना, वो तो बिल्कुल ओपनिंग है। हाँ। और यहाँ की शासन प्रशासन जो चेयरमैन है, उसके लिए भी अनुरोध किया गया, लेकिन इस गंदगी का कोई निदान नहीं वो निकला। सब घूसखोर है, वो सब क्या कहेगा? ये देखिए, ये यहाँ की जनता है, यहाँ के नागरिक हैं, और ये यहाँ के युवा इस तरीके का। ये देखिए, पूरा पानी, और ये देखिए नाली का बहाव भी एकदम से नहीं है। यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई हैं, इस तरीके से कागज भरे हुए हैं। और हम आपको बस स्टैंड के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं, वो तो और भी लाजवाब है। जब हम अंदर घुसते हैं ना इस बस अड्डे क्या, इसके अंदर की स्थिति देखिए। ये देखिए, ये पूरा जर्जर हुआ स्टार्टिंग में, ये देखिए पूरा छड़ निकला हुआ है, और ये लगता है कि कभी भी गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा। और इसके नीचे जो भी आएगा ना, उसका राम राम सत्य ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए, इतना तो खंडहर भी नहीं होता है, जिस तरीके से यहाँ पर झाले लगे हुए हैं, पुराने खंडहर भी नहीं होंगे। एक पैसा यहाँ पर नहीं लगा है इस बस अड्डे में। ये देखिए, ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये पुराने जैसे कि मुगले आजम के जमाने के दरवाजे जो आपको दिख रहे हैं, और पूरा ये छूने के बाद मिट्टी और धूल ही नजर आती है। ये देखिए, लोग बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए बस इतनी जगह है इस गंदगी को दिखाने के लिए, भरपूर मात्रा में। अगर आप ये देखिए, ये पूरा छड़, और एक लेयर, पूरा 2 लेयर उतर चुका है, बस छड़ रह गई है। कुछ दिन के बाद ये भी नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो इधर का यहाँ कुर्सी लगी हुई है, इनको ये नहीं पता है, जो यहाँ पर बैठे हैं पैसा काट रहे हैं, कभी भी ये गिरेगा तो क्या हो जाएगा भैया? सीढ़ी से ऊपर है। अभी तो नजारा और बाकी है, अभी तो पूरा बाकी है। अभी ट्रेलर था। ये ट्रेलर था। ये बताइए, कुर्सी लगी हुई है, यहाँ पर काटते हैं, वहाँ काहे नहीं बैठते हैं? देखिए सर, सब कोई गंदगी है, मजबूर है। कब टूट जाएगा, कब गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा है? इसीलिए वहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुर्सी लगाए हुए हैं आप लोग।
लोग, वहां पर नहीं बैठते हैं। देखिए इतना दिमाग है कम से कम कि वहां पर स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और कभी भी वो छत नीचे गिर सकता है। तो आप लोग कभी अपील नहीं करते हैं, कभी विरोधाभास कितना नहीं बार करते? आपके तरह आए हैं मीडिया वाले, कितना बार किए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई फर्क आते हैं नहीं, लोग, कान में चले जू नहीं जाते हैं दे- लोग। हाँ। कोई फर्क नहीं शाम पड़ता है। को 9 बजे, रात को 9 बजे के बाद जिसमें फरोसी का अड्डा बन जाता है। अच्छा, यही अड्डा बन जाता है जिस फरोसी का। आइए चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये गंदगी थी, अभी शुरुआत थी, और अभी देखिए आपको एक शौचालय दिखाते हैं जो यहाँ पर एक तरीके का ये शौचालय यहीं पे होता है। ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आपको दिख रही होंगी, ये बस अड्डा है गोपालगंज का। गोपालगंज का इतना नाम, बिहार में इतनी चीजें दिया गोपालगंज ने, लेकिन गोपालगंज को क्या मिला? ये गंदगी, ये बदबू, और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे एकदम तमाचा है। जब सरकारें काम करती हैं ना तो काम दिखना चाहिए। जब चेयरमैन बनाया जाता है तो बड़ी उम्मीद से ये लोग उनको वोट देते हैं, उनको सत्ता में ले आते हैं कि कुछ काम होगा, लेकिन जब नहीं होता है, अभी भाई साहब बता रहे हैं कि ये शाम के टाइम में ये जिस्म फरोशी का अड्डा बन जाता है। क्यों? बिल्कुल। ये देखिए, ये सीढ़ी, ये मैं कहूंगा सहयोगी से आगे बढ़े, आप आगे बढ़े और ये तस्वीरें धीरे धीरे दिखाते रहे। ये देखिए पूरा छड़ निकला हुआ है और ये अपने अंतिम मुकाम पे है। मुगले आजम के जमाने का ये कभी पलस्तर हुआ होगा, आज तक इस पे न सीमेंट, न ईटा, न कोई पलस्तर हो पाया है। ये देखिए, ये दरवाजे आपको बयान कर रहे होंगे कि एक धक्के में भी ये क्या स्थिति है इसकी। ये देखिए, ये कभी भी टूट सकती है और बस दिखावटी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये खिड़की देखिए, खुला हुआ खिड़की है। और ये देखिए, ये सिगरेट, और ये देखिए नीचे आप देखेंगे सीढ़ियों के पास, ये देखिए, ये एक दिन का किया धरा नहीं है। क्या यहाँ शासन प्रशासन सत्ता के लोग कभी आके एक झलक नहीं देखने की कोशिश करते हैं? और ये देखिए, ये बोतलें, ये नशा करने के लिए सिरिंज यूज की जाती है, ये दवाइयां यूज की जाती हैं, और कहीं ना कहीं यहीं से ये मिलती हैं। ये आक्रोश है, ये लोगों का आक्रोश है कि जब ये देखिए, यहाँ पर भी शराब की, देसी शराब की बोतलें आपको मिल जाएंगी। ये जनता क्या करे? वो अनुरोध कर सकती है, लेकिन इसका तो भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वही जिम्मेदार है। बिल्कुल। आखिर में इस तरीके की साफ सुथरा जमीन रहती, ये सारी सफाई हुई होती तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। नहीं होती। ये देखिए, आपके सामने है। ये देखिए गंदगी। हमारे पास एक सहयोगी हैं, हमारे एक पत्रकार है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी यहीं से गुजर रहे थे तो इनसे मुलाकात हुई। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, बात यहाँ ये है ना कि गोपालगंज जिला एक ऐसा जिला है जिसने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया। अब्दुल गफूर, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, ये गोपालगंज के ही रहने वाले हैं और वो जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन मुख्यमंत्रियों ने बिहार को कुछ नहीं दिया, खास करके गोपालगंज को कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार नालंदा जिला के रहने वाले हैं और नालंदा में जाकर के आप देखिए, वो हर एक सुविधा वहां पे मिल रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल बस स्टैंड, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट, हर एक चीज वहां पे सुविधा दी जा रही है, लेकिन इस गोपालगंज में कुछ भी नहीं है। और रही बात इस बस स्टैंड की, तो इस बस स्टैंड से 200 मीटर डिस्टेंस पे नगर थाना है, गोपालगंज का नगर थाना, जिसमें जो है कि हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है और डेली जो है कि 24 घंटा गोपालगंज जिले में घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के किसी भी कोई नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे कौन सा अत्याचार किया जा रहा है। बता रहे हैं जो लोकल नागरिक हैं कि यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा भी शाम में चलता है। कहीं ना कहीं ये सही है। शाम को जब निकलेंगे तो अम्बेडकर चौक पे ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी जो कि आती है, जिसमें फरोशी का धंधा करती है और लड़के काफी भारी मात्रा में जाकर के उनसे मिलते भी हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। इस बात को तो हम देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और यहाँ पे अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे ही ठंडा का मौसम बीतेगा और बरसात आएगा, तो बरसात में यहाँ जो है कि घुटनों तक पानी भर जाता है। जो भी यात्री बाहर से आते हैं, कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश को और जिला प्रशासन को लाख लाख गालियां सुना करके जाते हैं सर। जाते हैं। एक तस्वीर होती है जो हम आप मिलके उस राज्य को, उस स्टेट को, उस जगह को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। जब बाहर के लोग गोपालगंज में इस बस स्टैंड पे उतरते होंगे, जब यहाँ से उतर के निकलते होंगे, तो उनके जहन में क्या सवाल आता होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अपने प्रदेश में वापस जाते होंगे तो उनका बस यही कहना होगा कि इससे गंदा राज्य मैंने कहीं नहीं देखा है। ये बात गलत मैं कह रहा हूं तो आप बताइए। जो स्थिति को देख के जाएगा, जो नागरिक यहाँ पर आएगा, वो क्या कहेगा?
यही कहेगा। लेकिन बात ये है ना कि इन्होंने कहा कि जिस फरोशी का जो धंधा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ पर चलता है नहीं चलता, इसका कोई बहुत तथ्य हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अय्यासी का धंधा तो साफ तौर से चल रहा है। ये देखिए शराब की बोतलें, सिगरेट, ये गांजे के कुछ पैकेट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और इस तरीके की तस्वीरों को जब हम दिखाते हैं तो मन बहुत तकलीफ में हो जाता है। सरकारें बहुत तरीके के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। न कुछ हो रहा है न कुछ हो पाएगा, क्योंकि स्थिति एक दिन में नहीं बदलती है। इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाता है और इसके लिए जो आवाम भी, ये जनता भी कोशिश करती है। ये युवा है, क्या कर सकते हैं आप बताइए, इस पे आप कुछ कर सकते हैं कदम? नहीं आपके हक में है कुछ, आप इस पे आंदोलन? यहाँ पे आता है सब तो हम लोग मार के भगा देते हैं लोग, जाओ यहाँ से, यहाँ पे स्मैक पीता है सब। हाँ। हम लोग भगा भगाने के बाद तो इतना है तो अब कौन यहाँ पे 12 घंटा 24 झगड़ा करने कौन जाएगा? झगड़ा करने कौन जाएगा? पी लेंगे, पी कर मार देंगे तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन होगा? सरकार थोड़ी होगा। पुलिस प्रशासन कभी नहीं देखने आती है। पहले आती थी, अब बहुत कम आती नहीं, है। अभी भी आती है। उनको भी लेकिन धमका जब वो- देते हैं तो क्या? नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वो आते हैं, पुलिस प्रशासन आते हैं, लेकिन उस टाइम वो लोग नहीं रहते हैं। जब आना चाहिए तब वो पकड़ेंगे फिर छोड़ देते हैं। ऐसे लेकर जाएंगे पैसा लेके। वहाँ नहीं, पैसा अब लेते कि नहीं लेते मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन वहाँ तक लेके जाते हैं। चाहे वहाँ बेगता चौक के पास लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे 4 लोगों को दिखाने के लिए पकड़ेंगे, आगे ले जाके छोड़ देते हैं। ये तो स्थिति है। ये लोग यहाँ पर के लोकल रहने वाले हैं और जो बता रहे हैं इसमें 100% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इनकी जुबान जो है कहीं से गलत नहीं है। जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य है। इस तरीके की तस्वीरें हम अक्सर आपको इसलिए दिखाते हैं, और बिहार में हम हैं, बिहार को एक डेवलपिंग राज्य और एक तरीके से उनको रुतबा मिल रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति निकल रहे हैं, कुछ युवा जो है अच्छे अच्छे उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश और विदेश में नाम को रोशन कर रहे हैं। लेकिन बिहार की एक ये भी तस्वीर है, जब आप देखते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। हमको बहुत बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि बिहार ही नहीं, यहाँ से साफ सफाई करवा के यहाँ से 3-4 स्टेट बस निकले, प्राइवेट बस वाले के किराए का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कितना भी जितना मन कर वसूलते हैं। स्टेट बस यहाँ से नहीं निकलता है। 3-4 जगह अपने मर्जी के मालिक है जी, अपने मर्जी का मालिक है, जितना समझ में आए उतना किराया लिए। यात्री मजबूर है। बहुत सारे हिस्से हैं, अगर हम बात करेंगे तो बात कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम जब इसको दिखाना शुरू किए ना, हर हिस्से पे जब जा रहे हैं तो कहीं ना गंदगी, कहीं अय्याशी, कहीं शराबबंदी के नाम पे शराब चल ही रही है। और ये बताइए कि यहाँ पर शराबबंदी तो है, क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, पहली चीज देखिए शराबबंदी से तो एक लाभ मिला है कि कितने के फैमिली सुधर गए हैं। देखिए होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। कैसे इससे अपना बिहार का जो जीएसटी होता है, जितना अगर पैसा, अगर बिहार से ज्यादा पैसा आज दारू के नाम पे यूपी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वही पैसा बिहार में रहता तो बिहार और डेवलप करता। होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा अगर कहीं बिहार में एक ऐसा जगह हो जहाँ पे बिहार दारू लागू रहना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। लोग सब जगह नहीं। जो बॉर्डर पे हैं, यूपी में शराबबंदी नहीं है, नहीं तो है। जो लोग बॉर्डर पे, गोपालगंज बॉर्डर पे आता है, बहुत करीब है यहाँ से उत्तर प्रदेश, तो लोग वहां पर जाके पीते भी हैं। लेकिन वो पीना क्या कि जब शराब यहाँ पर मुहैया यहाँ हो पे तो जाए, होम डिलीवरी मिल रहा है सर, यहाँ पे तो होम डिलीवरी है। और बिहार में अगर दारू बंद है तो होम डिलीवरी घर पे पहुंच जाता है ना सर, ऐसा बात है। ये वाली बात है। और बात सबसे बड़ी बात ये है कि शराबबंदी तो जरूर हो गई है, लेकिन शराबबंदी के बाद एक दूसरा एंगल जो है देसी शराब का यहाँ पर उपलब्ध है, जिसकी कोई मात्रा नहीं, कोई गणना नहीं, वो जहर के मात्रा। कितने लोग मर गए शराब पे, वो देसी शराब पे। खरजुगनी जो हत्याकांड हुआ तो उसमें 30-35 लोग मर गए थे। ऐसे जो मिलावटी दारू आता है वैसे लोग, देखिए मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि दारू बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सरकार के हाथ में है। लेकिन देखिए जहाँ पे दारू लागू होना चाहिए, जैसे कोई एरिया होना चाहिए, कोई एरिया में दारू लागू होना चाहिए, बाकी सब जगह बंद कर दे, वहां से जाए जो जिसको पीना है वो पीकर आ सके ना। ऐसे तो होम डिलीवरी चल ही रहा है ना। यहाँ कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि दारू बंद होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जो दारू पी रहे हैं यहाँ पर मंगवा पी रहा है, हाँ, बोतल नहीं देखे हैं क्या आप? नहीं देखे होंगे। और सिगरेट का वो खोखा नहीं देखे? यहाँ सब पीता है, स्मैक पीता है, स्मैक पीता है, दारू नहीं पीता है। नहीं बोतल नहीं देखे हैं आप? हाँ, दारू नहीं पीता है यहाँ खाली पर। यहाँ- देखिए ऐसे भी लोग हैं कुछ यहाँ पर, उनको चीजें नहीं तो दिख पूर्ण बंद हो, नहीं तो खोल दे। ये बात
ये बात है जो हम सुनना चाहते थे। पूर्ण रूप से अगर बंद होता है तो ये बताइए, अगर सरकार यहाँ पर दारू शुरू कर देती है, ठीक है, अभी दारू नहीं मिलने की वजह से उसका ऑप्शन खोज लिए, दूसरा रास्ता क्या है, कच्ची शराब। कच्ची शराब तो और भी नुकसानदायक है, उसका न कोई लिमिट है न कोई मात्रा, और जहर के समान है, एक बार पीने के बाद लोग खत्म हो जा रहे हैं, मर जाता है लोग, मर जाता है ना? हाँ मर जाता है लोग। 20 रुपए का उसका जिंदगी है, 20 रुपए दिया जिंदगी खत्म हो गया। शराब पिया काम अगर खत्म। 1 महीना दबा के आप पी दिए तो क्या होगा उसका? मर जाएगा आदमी, मर जाएगा। राम राम सत्य है, सत्य है। देखिए, राम राम सत्य हो जाएगा, इन लोगों को भी मालूम है, लेकिन सरकारों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाती है? शराबबंदी अभी तक यहाँ पर है, ये अच्छा कदम है, बिहार को अप्रिशिएट करने वाला कदम है, और भी बड़े तो अच्छा है, कदम लेकिन अच्छा अमल होना चाहिए। अमल होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से इसका अमल होना चाहिए। शराब आ रही है, होम डिलीवरी स्विगी और जोमेटो की तरह, जैसे हम आपको खाना ऑर्डर करते हैं उस तरीके से शराब भी ऑर्डर हो जाता है। देखिए, यहाँ के लोग थे, इन्होंने बात की और सारे मुद्दों पे बात की, हमने ये भी तस्वीरें दिखाई और शराब की जो बोतलें दिखी उसके बारे में हमने चर्चा की, और ये लोग बहुत निष्पक्ष होकर, लेकिन इनको पता चलना चाहिए कि शराब लोग पीते हैं। आप जाके बोतल देखेंगे कि नहीं देखेंगे नीचे? देखेंगे हैं? पीते हैं कि नहीं लोग यहाँ? पीता नहीं, पीते हैं ना। देखिए, अब बोल रहे हैं पीते हैं, तो इसका मतलब ये जानते हैं, लेकिन जो दबी जुबान पे बहुत कुछ नहीं कहना चाहते थे, इसलिए नहीं कह रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के लिए, तिरंगा लगाने के लिए, ये देखिए एक चबूतरा बना हुआ है। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है, इसी स्थान पे उस झंडे को लहराया जाता है, और यही वो स्थान है जहां पर आपको सिगरेट, और ये देखिए बगल में ही यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है, और वहीं बगल में शराब के ढक्कन से आपको पता चल रहा होगा, और ये सिगरेट के खोखों से आपको पता चल रहा होगा कितनी इज्जत और कितनी महिमा है इसकी, कितना इज्जत करते हैं यहाँ के नागरिक और यहाँ के लड़के, जो इस तरीके के स्मैक दारू शराब को यहाँ पर यूज करते हैं। अय्याशी का अड्डा बना नहीं बना, इन तस्वीरों से आपको सिद्ध हो चुका होगा, मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ बयान कर रहा है। और ये गोपालगंज का जो बस अड्डा है, इस पे सुधार की आवश्यकता है, इसलिए हम ये तस्वीर दिखा रहे थे। और भारत एक नई सोच इस तरीके की तस्वीरें दिखाता रहता है। देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।